Good morning, students. Today we will discuss about some important terms used in UV visible spectroscopy. First of all, we will discuss about chromophore. क्रोमोफोर जो है, सबसे पहले क्रोमोफोर वर्ड हम उस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते थे विच इम्पार्ट कलर टू द मॉलिक्यूल। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो किसी मॉलिक्यूल को कलर इम्पार्ट करता है, जैसे सपोज करो कि कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट नाइट्रो ग्रुप इम्पार्ट येलो कलर टू दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप को हम क्रोमोफोर कह देते थे। ठीक है, लेकिन नाउ ए डेज क्रोमोफोर की ये डेफिनेशन नहीं है, ये ओल्ड डेफिनेशन है क्रोमोफोर की कि एनी ग्रुप दैट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। ठीक है, नाउ ए डेज वी डिफाइन क्रोमोफोर एज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स capable of absorbing radiations above 200 नैनोमीटर। यानी कि हम कोई भी कंपाउंड जो कि हमारा यूवी विजिबल रीजन अब हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। तो अगर कोई भी कंपाउंड 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करता है लाइट, ठीक है, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज क्रोमोफोर। ठीक है, तो क्रोमोफोर क्या हो गया, यानी आपका क्रोमोफोर आपका हो गया एनी ग्रुप दैट शोज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन यूवी एंड विजिबल रीजन। ठीक है, इट मे और मे नॉट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। इसकी वजह से कंपाउंड का कलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपके जैसे नाइट्रो ग्रुप है, NO नाइट्रोसो, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये जो ग्रुप्स हैं दीज आर क्रोमोफोर्स। ठीक है, एक जो क्रोमोफोर्स होते हैं हमारे जैसे कि ये C डबल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं ये सिर्फ आपकी पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांजिशन शो की थी। तो क्रोमोफोर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक जो कि पाई स्टार ट्रांजिशन शो करे, जैसे कि आपके हो गए एल्काइलिन्स और एल्काइंस, और सेकंड जो आपके होते हैं जैसे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है या ये साइनो ग्रुप है, ये आपके पाई स्टार के साथ साथ आपकी N पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स को ब्रॉडली आप टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन विच शो ओनली पाई स्टार ट्रांजिशन लाइक एल्काइलिन्स एल्काइंस, एंड सेकेंडली यू कैन से विच शो पाई स्टार एज वेल एज N पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये आपके जैसे हो जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप, एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप। ठीक है, तो दीज आर क्रोमोफोर्स। देन सेकेंड डेफिनेशन आपको करनी है ओक्सोक्रोम। ओक्सो नेम से पता चल रहा है, ओक्सो का मतलब है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो है पार्ट नहीं है मॉलिक्यूल का, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम इसे क्रोमोफोर के साथ अटैच कर देते हैं तो इट मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट। और कैसे मॉडिफाई करता है, इट शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी कि वेवलेंथ एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन टूवर्ड्स हायर साइड। जैसे लैम्डा मैक्स भी आपकी इंक्रीज कर देगा ये, और आपकी जो इंटेंसिटी है कंपाउंड की यानी कि आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू, ये दोनों आपकी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सोक्रोम आपका क्या ग्रुप हो गया, विच इटसेल्फ कैन नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफोर बट व्हेन अटैच टू क्रोमोफोर इट शिफ्ट्स द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ along with increase in intensity of एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जैसे आपके कुछ ग्रुप्स हैं कंपाउंड में, OH ग्रुप आपने लगा दिया, NH2 ग्रुप आपने लगा दिया, ठीक है, और सब्सटीट्यूटेड NR2 ग्रुप, NHR ग्रुप्स आपने लगा दिए, तो ये कंपाउंड्स आपके
ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे बेंजीन है आपका, बेंजीन में एब्जॉर्प्शन है आपकी 255 नैनोमीटर पर, बट फिनोल में अब आपने OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट एब्जॉर्ब्स एट 270 नैनोमीटर। ठीक है, लाइकवाइज एनिलिन है, एनिलिन में यू हैव इंट्रोड्यूस्ड NH2 ग्रुप टू द बेंजीन, नाउ इट शोज एब्जॉर्प्शन एट 280 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है, अब जैसे NH2 ग्रुप आपने लगा दिया तो NH2 ग्रुप लगाने से या OH ग्रुप लगाने से आपकी जो है कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो दे टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कंजुगेशन बढ़ जाएगी। और ये हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं कि अगर आपकी कंजुगेशन बढ़ जाती है तो आपकी लैम्डा मैक्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है एंड योर एप्सिलॉन मैक्स आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो NH2 ग्रुप लगाने से या OH ग्रुप लगाने से हुआ यही है कि कॉन्जुगेशन आपकी बढ़ गई है, और कॉन्जुगेशन बढ़ने से आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, देन हमने कुछ और टर्म्स पढ़नी है जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स और इंटेंसिटी शिफ्ट्स जो है आपकी एक्सप्लेन करेंगी। ठीक है, कि कंपाउंड में आपने कुछ चेंज किए तो आपकी जो बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है ये आपकी जो है एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट्स हैं, और जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट्स हैं और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है ये आपकी इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट्स हैं। तो इनको हम चारों को डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना आपकी, तो इट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि आपकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आप उसको बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या आप उसको रेड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। कंपाउंड में आपने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, जैसे अभी ऊपर हमने लगाया था बेंजीन में NH2 ग्रुप लगाया हमने, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपकी उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, तो या आप चेंज कर दें सॉल्वेंट को, कि आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज़ कर दी। सॉल्वेंट का इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस यू कैन रिमेंबर कि अगर आप लोअर पोलैरिटी का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो आपकी बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और बाथोक्रोमिक शिफ्ट को आप रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो कंपाउंड्स में आप ऑक्सोक्रोम ग्रुप लगा दो, लाइक OH ग्रुप, OCH3, NH2, NHR, NR2, तो वो कंपाउंड आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, जैसे एक कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनोल, तो पैरानाइट्रोफिनोल एब्जॉर्ब्स एट 255 नैनोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप मीडियम को अल्कलाइन कर दें, यानी बेसिक मीडियम में इसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है एंड नाउ इट एब्जॉर्ब्स एट 265 नैनोमीटर। इंक्रीज इन वेवलेंथ हो गई ना, तो वो इंक्रीज किस वजह से हो जाती है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में ये जो OH है दिस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ O नेगेटिव। ठीक है, तो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर आपका बन गया, अब जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट विल डीलोकलाइज मोर इफेक्टिवली देन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू का इंक्रीज होना आपका रेड शिफ्ट होता है। देन आपकी नेक्स्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को आप ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होनी है, तो इट इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी तो इसको आप ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ये क्यों होगा, अब आपका, अब आपने किसी कंपाउंड में से कॉन्जुगेशन का रिमूव कर दी। ठीक है, या आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। सॉल्वेंट चेंज आपने क्या करना है, इफ़ यू यूज़ अ सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलैरिटी, अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं या आप कंजुगेशन को रिमूव कर देते हैं तो उस कंपाउंड में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी, ब्लू शिफ्ट होगी।
ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था इथीन है, इथीन जो है दैट एब्जॉर्ब्स एट 175 नैनोमीटर, और आपका जो ब्यूटाडाइन है दैट एब्जॉर्ब्स एट 217 नैनोमीटर। तो आप देख रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल लें तो ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर पे है और आपने इससे कॉन्जुगेशन हटा दिया, इथीन बना दिया, तो देयर विल बी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आपकी क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी एंड इट इज़ नोन एज ब्लू शिफ्ट, राइट। देन another example of hypsochromic shift is aniline जो है that show blue shift in acidic medium। acidic medium में क्या होगा, एनिलिन जो है उसका कॉन्जुगेशन लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस इनटू एनिलीनियम आयन, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन में चेंज हो गया, अब देयर इज़ नो कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपकी एनिलिन में जो लैम्डा मैक्स है वो 280 नैनोमीटर थी, बट in acidic medium this lambda max decreases to 265 nanometer, and this is an example of hypsochromic shift. The next is hyperchromic shift। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो है आपकी ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की शिफ्ट है। व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी का ज़्यादा होना हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और कम होना हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगा। तो अगर आपने कंपाउंड है कोई भी, उसमें आप ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे पिरिडिन है उसमें आपने ऑक्सोक्रोम लगा दिया, सपोज करो यू आर टेकिंग 2 मिथाइल पिरिडिन, ठीक है, तो देयर इज़ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसकी एप्सिलॉन है 2750 और इसकी एप्सिलॉन है 3560। तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का इंक्रीज होना आपका क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। देन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपो का मतलब होता है कम होना, तो यानी कि व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यानी कि एप्सिलॉन जो है मॉलिक्यूल की अगर डिक्रीज होती है दैट इज़ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो जैसे कि नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन एब्जॉर्ब्स एट की जो एप्सिलॉन है दैट इज़ 19,000, बट अगर आपने 2 मिथाइल नेफ्थलीन ले लिया तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है दैट डिक्रीजेज टू 10250, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो चारों क्लियर है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स का बढ़ना, और आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स का कम होना, हाइपरक्रोमिक एप्सिलॉन मैक्स का बढ़ना, और हाइपोक्रोमिक एप्सिलॉन मैक्स का कम होना, ठीक है। अब आप एक सिंगल एग्जाम्पल से चारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल लर्न नहीं होते तो आप देखिए, सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल लर्न कीजिए। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जब आपने बेंजीन को एनिलिन में चेंज कर दिया तो आपकी कौन कौन सी शिफ्ट होगी। बेंजीन को एनिलिन में चेंज करने से, बेंजीन को एनिलिन में चेंज करने से देखो लैम्डा मैक्स भी बढ़ रही है और एप्सिलॉन मैक्स भी आपकी बढ़ रही है। लैम्डा मैक्स जो है 255 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर हो गई, ठीक है, और एप्सिलॉन मैक्स 200 यूनिट नहीं होगी इसकी, 203 से 1430 हो गई। तो यानी आपका क्या हो गया, आपकी बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी हो रही है और आपकी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हो रही है, ठीक है। आप इसका रिवर्स कर सकते हैं कि जब ये आपका इसमें चेंज हो कि एनिलिन जो है, एनिलिन से आपने NH2 ग्रुप हटा दिया और आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। तो अब आप देखिए जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी कम हो रही हैं। तो आपकी कंपाउंड में कौन कौन सी शिफ्ट हो रही है, आपके कंपाउंड में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी और आपके कंपाउंड में हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगी, क्योंकि आपकी लैम्डा मैक्स और जो एप्सिलॉन है दोनों की दोनों कम हो रही हैं जब आप एनिलिन से बेंजीन बना रहे हो तो, राइट। तो एक ये सिंपल सा सिंगल डायग्राम है जिससे आप वेरियस काइंड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट्स को शो कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे ही आपका यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम में आपको पता है आप क्या करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम में
यू स्टडी एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। तो आपका ऐसे ब्रॉड कर्व आ जाता है, आ गया ये कर्व। अगर अब ये आपकी लैम्डा मैक्स है, अगर लैम्डा मैक्स आपकी इस तरफ शिफ्ट हो रही है कुछ भी चेंज करने से मॉलिक्यूल में, तो दिस इज रेड शिफ्ट, ठीक है, यानी कि यू कैन से दिस इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और अगर आपकी लैम्डा मैक्स कम हो जाए, इस तरफ शिफ्ट हो जाए ये वाला आपका बैंड, तो दिस इज ब्लू शिफ्ट, ठीक है, जिसको कि आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। और इस कर्व की अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए, यानी कि ये कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो ये आपका हो गया हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो आपका दिस विल बी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो इस एक उससे आप कर्व से चारों शिफ्ट्स का शो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।